हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। 40th जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में काउंसिल की तरफ से जो रिकमेंडेशन दिया गया है, आज हम उसको जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये है वो रिकमेंडेशन जो काउंसिल की तरफ से दिया गया है। टोटल 4 पॉइंट्स के ऊपर में बात किया गया है, तो मैं इन चारों पॉइंट्स को वन बाय वन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो इस पूरे पॉइंट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। एंड चलिए देखते हैं इस रिकमेंडेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने इस रिकमेंडेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये रिकमेंडेशन जो है आपका 12 जून 2020 के दिन में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें रिकमेंडेशन में क्या क्या बातों के ऊपर में जोर दिया गया है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं फ्रेंड्स, तो काउंसिल की तरफ से जो रिकमेंडेशन आए हैं वो टोटल 4 हैं, बट उसको ब्रॉडली अगर मैं कैटेगराइज करूं तो वो दो चीज़ों के ऊपर में बात कर रहा है। सबसे पहला आपका लेट फीस एंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है, एंड जो दूसरा है वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर में बात कर रहा है। वहीं पे बात करूं लेट फीस एंड इंटरेस्ट के बारे में, तो इसको रिकमेंडेशन में काउंसिल ने जो है 3 अलग अलग डेट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो है जुलाई 2017 यानी जीएसटी एक्ट का स्टार्टिंग से लेके जनवरी 2020 तक का बात किया गया है। फिर फेब मार्च एंड अप्रैल, ये 3 महीने का बात किया गया है। एंड एट लास्ट फिर मई जून जुलाई, ये 3 महीने का बात किया गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि सबसे पहला जो रिडक्शन है लेट फीस में वो क्या बोल रहा है। जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 अगर किसी ने फर्निश नहीं किया है जीएसटीआर 3B अपना, तो उसमें जो है उसको लेट फीस कहीं पे वेव कर दिया गया है, कहीं पे रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो भी क्लाइंट का टैक्स लाइबिलिटी नील था, बिल्कुल टैक्स लाइबिलिटी नहीं था उस पीरियड में जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2020 तक, तो उसका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर वो नील लेट फीस देगा। एंड इन केस उसका टैक्स लाइबिलिटी है तो पर रिटर्न वो 500 रुपीज लेट फीस पे करेगा। बट इसको ऑप्ट करने के लिए, इसका फायदा लेने के लिए आपको जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न है, जीएसटीआर 3B का रिटर्न आपको फर्निश करना पड़ेगा 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020, यानी जुलाई से लेके सितंबर के पीरियड में अगर आप अपना पुराना जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं जो जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 के दरमियान में है, तो इन केस अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा। अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो 500 रुपया पर रिटर्न लेट फीस लगेगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 जो है ये स्मॉल टैक्स पेयर के ऊपर में बात किया गया है। दोस्तों, स्मॉल टैक्स पेयर वो है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़ रुपीज है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया गया है। जैसा कि पहले काउंसिल की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अप टू 6 जुलाई अगर आप फेब मार्च एंड अप्रैल महीने का टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। बट अगर उसके बाद में फाइल करते हैं तो आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे आपका लेट फीस लग जाएगा। लेकिन अभी जो है आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 18% पर एनम, अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं 30 सितंबर 2020 से पहले पहले। यानी अगर आप 6 जुलाई के बाद में और 30 सितंबर के अंदर अंदर अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको 18% की जगह 9% पर एनम में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये रिलीफ जो है सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। और अगर इन केस ये स्मॉल टैक्स पेयर फेब मार्च एंड अप्रैल मंथ का रिटर्न जो है अक्टूबर महीना या उसके बाद में फाइल करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है तब 18% पर एनम चार्ज होगा। एंड सबसे लास्ट में देखते हैं दोस्तों, ये मई जून एंड जुलाई के रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। जो मई जून एंड जुलाई का रिटर्न फाइल करा जाएगा उसके लिए वेव किया गया है लेट फीस एंड इंटरेस्ट को, इफ वो 3B जो है आप फाइल कर देते हैं सितंबर 2020 के पहले पहले, यानी मई
जून, जुलाई, ये तीनों महीने का अगर 3B जो है आप सितंबर महीने से पहले फाइल कर देते हैं तो आपको जो है लेट फीस एंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अभी जो डेट है वो नोटिफाई हुआ नहीं है। तो ये सारे जो काउंसिल के रिकमेंडेशन थे वो थे विथ रिस्पेक्ट टू लेट फीस एंड इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं जो दूसरे रिकमेंडेशन था जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के ऊपर में बात कर रहा है। यहां पे जो डेट फिक्स किया गया है 12/6/2020 तक का डेट फिक्स किया गया है। यानी अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उससे पहले कैंसिल हो गया था, 12/6/2020 से पहले अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और आप उसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फाइल करने का मौका दिया जाएगा जिसके तहत आप अपने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर पाएंगे। बट ये जो फाइलिंग कर सकते हैं लास्ट डेट दिया गया है 30/9/2020, यानी 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन इन केस अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 12/6 तक, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिलीफ भी दे दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ये बताया गया है कि ये सारी चीजें जो है रिकमेंडेशन को इफेक्ट दे दिया जाएगा थ्रू अ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।